हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक प्रश्न बताना है। दो रचनाएं आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर आपको बताना है। एक तो दोस्तों महाभोज है, महाभोज, और दूसरी जो रचना है दोस्तों वो है आपका बंटी। ये दोनों किसी एक ही की रचना है और इनका हाल ही में अभी निधन भी हो गया है। तो महाभोज और आपका बंटी उपन्यास किसका है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि महाभोज शैलेश मटियानी का भी है लेकिन ये किसी और की रचना है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों शुरुआत होगी यहाँ पर पहले प्रश्न से जो कि है हमारा यहाँ पर संधि का प्रश्न। तो स्वर संधि का उदाहरण है ये यहाँ पर पूछा है। दिग्गज, जगदम्बा या फिर विद्यालय। तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्यालय, विद्याधन आलय। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा। ये आपने खैर बचपन से ही पढ़ा होगा। और दीर्घ संधि होगी इसमें, दीर्घ संधि। ये जो जगदम्बा है और दिग्गज है इनमें दोस्तों कौन सी संधि होगी? ये होगी व्यंजन संधि। इनमें होगी व्यंजन संधि। दिग्धन गज, दिग्गज, जगत धन अम्बा, जगदम्बा, ये इनका संधि विच्छेद बनेगा। इनमें व्यंजन संधि होगी। और संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये 5 प्रकार की होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न में से किस में विसर्ग संधि है? निश्चल, मरुस्थल या फिर ए और बी दोनों। दोस्तों इन दोनों में है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों ये बनेगा निहि धन चल। मरुस्थल दोस्तों ये मरुधन, ये भी बनेगा इस तरह से मरुस्थल। और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये दोनों में है विसर्ग संधि। तो यहाँ पर आपको विसर्ग नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए। स्टेशन, मैनेजर, अगस्त या उपयुक्त सभी। दोस्तों स्टेशन भी, मैनेजर भी, अगस्त भी, ये सभी दोस्तों हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार। अभी तक दोस्तों ये मुझे बिल्कुल सही लगा है। दिन, 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 तीनों दिन होना चाहिए था, ये सही नहीं है, अटपटा लग रहा है। उपयुक्त सभी हो नहीं सकते। अब प्रश्न के अनुकूल तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, एक ही सही है क्योंकि अगर 2 सही हो गए तो उपयुक्त सभी आंख बंद करके टिक कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, धर्म, गुण दोष आदि का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या फिर दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों विशेषण नहीं होगा, ये होगा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के धर्म, गुण दोष आदि का बोध होता है यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगर आपके कोई मित्र दोस्त अगर पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें दोस्तों एक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगला है जीते रहो, खुश रहो, दीर्घायु हो, खुश रहो तो खैर अलग यहाँ पर है नहीं, चिरंजीवी, ये किस प्रकार के शब्द हैं पूछा गया है? हर्षबोधक, आशीर्वाद बोधक या फिर विस्मय बोधक। अब दोस्तों यहाँ पर लेकिन आशीर्वाद तो है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आशीर्वाद। आशीर्वादी, जीते रहो, दीर्घायु हो, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा आशीर्वादी है। इसमें फिर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद बोधक। विस्मय भी बोधक कर सकते हैं लेकिन अब आशीर्वाद बोधक है तो इसे देंगे उत्तर। और आयोग ने भी दोस्तों यही उत्तर दिया था, आशीर्वाद बोधक वाला। अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। राम जाता है, सिंपल सा, सरल सा, साधारण सा, प्यारा वाक्य ये तो होगा नहीं। हाथी शेर से मैं पानी पिया, कुछ अटपटा है तो छोड़ देते हैं इसे। सीता गीता दिल्ली जा रहे हैं, ठीक हो गया, जाने दो इन्हें। शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा कथा में चले जाओ। दोस्तों ये जो अथवा है यही हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब संयुक्त वाक्य में दोस्तों जहां पर 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य
ये है जैसे शांतिपूर्वक पढ़ो, दो सरल वाक्य हो गए, कथा में चले जाओ, तो ये हो गए दोस्तों। और बीच में जैसे योजक शब्द अथवा लगा है, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए ये सब हमारे होते हैं क्या, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कर लेते हैं। आध्यात्मिक, सरोजनी, नायडू, सरोजनी, ए और बी दोनों, या फिर लिखत। अब दोस्तों लिखत तो कतई नहीं होगा, लिखत लिखित होता है, आप सभी को पता है, लिखित होता है इस तरह से। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सरोजनी भी है, आध्यात्मिक भी है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको दोस्तों यहाँ पर चिन्ह पहचानना है। ये दोस्तों कौन सा है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है, पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। ये कौन सा है दोस्तों, ये अपूर्ण विराम, ये भी पहचानने को आ सकता है, अपूर्ण विराम है। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा, विस्मय वाला। बाकी ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अर्ध विराम है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कमल के पर्यायवाची हैं, कंटक, चंद्रिका या पंकज। तो एक लड़का कमल है और दूसरा कौन है, पंकज। दोस्तों ये हो जाएगा पंकज, हो जाएगा इसका पर्यायवाची। बाकी कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, सद्दल, बहुत ज़्यादा पर्यायवाची होते हैं, महत्वपूर्ण आपको याद रखने। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सरोरु, अम्बुरुज। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कौन सा, पंकज। अगला प्रश्न है यह है मेरी पुस्तक है, मैं रेखांकित शब्द है, क्रिया, मेरी पुस्तक है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो ये हो जाएगा दोस्तों यह है, आपको सिर्फ यह पहचानना है और इसी को किया है रेखांकित, ये हो जाएगा सर्वनाम। यह है दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, दर्शन, आंसू, नदियों, नदी, या फिर ए और भी दोनों। दोस्तों ये हो जाएगा दर्शन भी, दर्शन का दर्शनों नहीं होता है, आंसू का आंसू भी नहीं, आंसू क्योंकि एक साथ, तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हमारे सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है, जो कृतज्ञ हो, जो काम बिगाड़े, जब काम बिगाड़े, जो दूसरों की दृष्टि खोजे, थोड़ी त्रुटि खोजे, या जो कृतज्ञ ना हो। तो कृतज्ञ दोस्तों जो हो जाएगा, जो कृतज्ञ ना हो, जो उपकार को ना मानता हो, ये हो जाएगा कृतज्ञ, जो उपकार को मानता हो ये हो जाएगा कृतज्ञ। अगला प्रश्न है समीचीन का पर्यायवाची शब्द है, सुसंगत, सुबोध, समकालीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समीचीन का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर हमारा समकालीन, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समीचीन का पर्यायवाची हमारा समकालीन। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर में कौन सी संधि है, युधिष्ठिर, गुण, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। अब दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि बनेगी इसमें, युद्ध धन स्थिर युधिष्ठिर। और समास कौन सा होगा दोस्तों, इसमें होगा अलूप पुरुष तत्पुरुष समास, अलूप तत्पुरुष दोस्तों समास होगा इसमें। खैर समास हमारे सिलेबस में नहीं है, तो व्यंजन संधि याद रखें, ऑप्शन नंबर बी। अगला कोठी वाला रोए, छप्पर वाला सोए, लोकोक्ति का अर्थ है धनवान पराये अस्वस्थ होते हैं, धनवान को पराये हिसाब लगाना पड़ता है, लगाते होंगे अलग बात है, गरीबों में नींद अच्छी आती है, या अधिक धन चिंता का कारण बनता है। दोस्तों यही हो जाएगा हमारा अधिक धन चिंता का कारण बनता है। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोठी वाला रोए, छप्पर वाला सोए। अगला प्रश्न है भूरी भूरी भेदभाव, नहीं भूरी भूरी खाक धूल, वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, मैं अलंकार है। जबरदस्त क्वेश्चन और पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका। दोस्तों यहाँ पर देखिए भू यानी कि भौ, ये भी इसमें भी भौ मिलेगा आपको, ये भी यहाँ पर भी भौ, यहाँ पर भी भौ, यहाँ पर भी। तो दोस्तों इसकी आसान सी एक ट्रिक है, जहाँ पर समान वर्ण दोस्तों देखिए भौ, यहाँ पर भी भौ मिला, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर होता है हमारा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पर भी इस तरह का मिले तो आंख बंद करके आप टिक कर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है। बड़ा में क्या है दोस्तों, घर है, छोटा क्या है, आदमी है, हाइट कम होगी पर पुलिस का फॉर्म जरूर भरा है, अब हाइट घट गई है। नीला वस्त्र दोस्तों ये भी हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा। बड़ा में क्या होगा, घर, और छोटा क्या हो जाएगा, आदमी, और ये हो जाएगा दोस्तों नीला वस्त्र, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पर विशेष पद हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी हुई गई, क्या बात है, दही खट्टा है, दही खटाद है, दही खट्टी हो गई। दोस्तों आप क्या कहते हैं कि दही दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, दही खट्टी हो गई
है? ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत है। दही खट्टा है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दोस्तों ये है हमारा पुल्लिंग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या फिर 8? दोस्तों ये हो जाएगा 3। रचना के आधार पर वाक्य के अब 3 कौन कौन से अभी आया था? एक तो संयुक्त हो गया, एक कौन सा हो जाएगा, फिर सरल हो जाएगा, एक हो जाएगा मिश्र। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर वाक्यों का विभाजन दोस्तों किया जाए तो जैसे यहाँ पर एक तो है रचना के आधार पर हम बांट सकते हैं इनको, और दूसरा बांट सकते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं, और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3। रचना के आधार पर 3 कौन कौन से, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको जरूर से करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है आम्र है। अब दोस्तों ये तो देखने से ही लग रहा है क्या होगा हमारा, आम्र। ये हो जाएगा तत्सम। इसका होगा दोस्तों क्या, तद्भव क्या होगा, आम। अब दोस्तों तत्सम यानी कि तत् धन सम। दोस्तों अगर इसका संधि तत् धन सम, तो ये दोस्तों संस्कृति के समान जो शब्द मिले सीधे आपको आंख बंद करके टिक कर देना है, वो हमारे सभी शब्द होंगे तत्सम। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द है संगम, स्थावर, चेतन, चंचल। जंगम का दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर नहीं होगा संगम, तो जंगम का हो जाएगा दोस्तों स्थावर। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गंगा हिमालय से निकलती है या भागीरथी हिमालय से निकलती है? वाक्य में कारक है संबंध, अधिकरण, करण या फिर अपादान। अब दोस्तों एक बार इसका सही उत्तर करण से द्वारा भी दिया हुआ था, लेकिन दोस्तों फिर ज़्यादातर जो आयोग उत्तर देते हैं या ज़्यादातर जो बुकों में देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों अपादान, अपादान से अलग। तो हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक होगा इसमें, गंगा हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घोड़े के ऊपर बैठा है। पढ़ने में तो आपको लग रहा होगा कि ठीक ही है। तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारे को ये गलत है। वह पत्र लिखने को बैठा है, इसमें भी मजा नहीं आया। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, और दीवार के भी दोस्तों क्या होते हैं, कान होते हैं, ये आपको भली भांति पता है। तो इन दोनों घरों के बीच दोस्तों एक दीवार है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है नदी नधूर्मी का संधि विच्छेद है। दीर्घ संधि दोस्तों होगी इसमें, और नद्य धन ये नहीं होगा, नदी धन उर्मी छोटा हो गया, नद धन ये भी नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नदी धन उर्मी, बड़ा वाला उ रहेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सोहन ओढ़े पीतपट श्याम सलोगे गात। मजा आ गया इसको पढ़कर। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार हमारे सिलेबस में भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। सलेश अलंकार के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, उपमा के बारे में भी और मानवीकरण के बारे में भी। तो उत्प्रेक्षा में दोस्तों क्या होता है, जहां पर उपमेय के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो वहां पर होता है हमारा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा शुद्ध सही वर्तनी वाला शब्द है अनुबंध, ये बड़ा नू लिख दिया। अन्य बंध, अभी तक दोस्तों मुझे यही सही लगा, इसे भी देख लेते हैं। ये तो और भी अनुबंध लिख दिया है, गजब है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुबंध। अगला प्रश्न है अब यहाँ पर अर्धविराम पहचानना है। अभी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा दोस्तों विस्मय, ये आपको पता ही है कौन सा है, कॉमा, अल्प विराम, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अर्धविराम। अगला प्रश्न है सुंदर शब्द है। सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। सुंदर शब्द है विशेषण, अव्यय, कारक, संज्ञा। दोस्तों सुंदर जो हो जाएगा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये हो जाएगा विशेषण। विशेषण शब्द है दोस्तों, किसी की विशेषता बता रहा है, ये हो जाएगा सुंदर। अगला प्रश्न है निम्न में से समानार्थी शब्द नहीं है। मृगेंद्र, व्याघ्र, केहरी, ब्याल। अब दोस्तों व्याघ्र और ब्याल, इन दोनों में कितने का 19-20 का आंकड़ा है इन दोनों का? मृगेंद्र, केहरी और व्याघ्र, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे मृग के यानी कि शेर के, और ब्याल होता है हमारा किसका दोस्तों, ये होता है हमारा किसका, सांप का, सांप का, सांप सर्प इसका, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्याल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। ईर्ष्या, घटना, जड़ता, तीनों हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा एक दिन जरूर आएगा। दोस्तों ये हो जाएगा बुढ़ापा हमारा
पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समूह ग का एग्जाम जरूर से निकालिए। इस बार पुलिस में भर्ती आपको जरूर से होना है।